अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी आलू। ठीक है, बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमने ले लिया आलू, तकरीबन मैंने 7 से 8 आलू ले लिए और उनको मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ में कट किया। ठीक है, थोड़ी सी मतलब थोड़े थिक रखे हैं इनको। ठीक है, इस तरह से आप इनको कट कर लें। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसको मैंने चॉप कर लिया और 2 टमाटर लेके उनको चॉप कर लिया। ऑयल मैंने ये वाला कप लिया है, हाफ़ कप लिया। हमेशा मैं यही कप यूज़ करती हूँ ऑयल लेने के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो ये मैंने हाफ़ कप ऑयल का कढ़ाई में डाल दिया। ठीक है, अचारी मसालों में क्या क्या जाएगा, तो इसमें जाएगा मेथी दाना 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून, राई दाना 1 टीस्पून और सौंफ ये मैंने लिए हैं कुटे हुए ½ टीस्पून। ठीक है, साथ ही हम ले लेंगे भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक ले लिएगा। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है मैंने। सूखी मेथी 1 टीस्पून ली है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है इसमें हल्दी। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लेंगे अपनी कढ़ाई में ऑयल। ठीक है, ये हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था। ठीक है, उसको गर्म करने रख दिया था हमने। ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे अचारी मसाले हम ये सब इसमें शामिल करेंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, हल्का सा इनको फ्राई करेंगे, इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें अपने प्याज शामिल करेंगे। बस इनको हमें 30 सेकंड तक फ्राई करना है, क्योंकि वरना फ़ौरन ही जल जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑयल गर्म था। तो बस इसको हल्का सा फ्राई किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को हम पकाएंगे तब तक जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। ओके जी, हमारी प्याज का कलर हो गया है चेंज। अब इस पॉइंट पर अपने हम टमाटर शामिल करेंगे। ठीक है जी, टमाटर शामिल करने के बाद इनको हम हल्का सा मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के 5 मिनट तक इनको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। ठीक है जी, अब हम अपने फ्लेम करेंगे स्लो और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ओके जी, 5 मिनट हो गए। ठीक है, हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े से नम हो गए। ठीक है, अब इनको हल्का सा हम दबा देंगे चम्मच की मदद से और अब इसमें अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये सब मसाले अब इसमें चले जाएंगे। अब इनको करेंगे हम मिक्स। और साथ ही अब इसमें हम अपने आलू भी शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ये आलू हम इसमें शामिल। आलू मैंने धो के काट के भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आलू काले हो जाते हैं ना, तो उनको भिगो के रखना ज़रूरी होता है। ओके जी, अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और फिर उसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, इतना जितने में हमारे आलू गल जाएं। ठीक है जी, तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे इसमें। सही, ओके जी, ये हमने कर दिया। अब इसको हम करेंगे बंद और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक हमारे आलू निकल जाते हैं। ओके, मिलते हैं आपसे तब जब हमारे आलू गल जाएंगे। ओके जी, ये देखिए जी, हमारी जो अचारी आलू है ये बन के तैयार हो चुके हैं और इस पर हम करेंगे अपनी फ्लेम ऑफ, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है जी, आप इस पॉइंट पे अपना नमक वाला टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके जी। ओके जी, तो हमने इसको कर दिया है डिश आउट और थोड़ा सा गार्निश कर दिया हरा धनिया से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, अब चलते हैं फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।